चुनाव से पहले चुनाव की बात। हर दावेदार से कराएंगे आपकी मुलाकात। देखिए विधानसभा चुनाव पर चुनावी चर्चा। चुनाव के सफल संचालन के लिए चूंकि सारे चुनाव कर्म का निष्पादन कार्यालय से होता है, इसलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को कार्यालय आवश्यक है। और उसी कड़ी में मोहम्मदगंज में भी कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और यहाँ से सारा कार्यक्रम सुचारू होगा। इसलिए चुनावी सुविधा को देखते हुए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। देखिए, माहौल तो जो अभी समीकरण है, जो स्थिति है, लोगों के बीच का जो रुझान है, क्योंकि वोट कोई हिंदू मुस्लिम कर देने से नहीं मिलेगा। वोट मुद्दों पर आधारित लेना चाहिए। ये लोग मुद्दा विहीन हो गए। इन लोगों के पास हिंड्रेंस पैदा करके वोट लेना, हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना। एक तरफ संजय यादव जी 10 साल विधायक रहे हैं। 10 साल में पूछिए ना कि मोहम्मदगंज बराज पर पुल बना क्यों नहीं पाया। कमलेश सिंह मंत्री रहे थे, पूछिए ना उनसे। मैं पूछता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आप उसको वो सुन सकें तो उनको जवाब देना चाहिए कि 5 साल मंत्री थे तो 5 साल में सिंचाई मंत्री रहते हुए 0 आरडी क्यों नहीं बना पाया। 5 साल सिंचाई मंत्री थे तो 0 आरडी तो उनसे बनता ही नहीं, क्योंकि उनको पैसा गिनने से फुर्सत नहीं था। लेकिन ये पुल क्यों नहीं बना, मोहम्मदगंज बराज का पुल क्यों नहीं बना, इनका जवाब है उनके पास। मेरे विधायक बनने के पहले 5 साल कमलेश सिंह मंत्री रह गए, 10 साल संजय यादव विधायक रह गए। लेकिन कादल से लेकर के और गंगवार तक जो सड़क की स्थिति थी, आप देखे होंगे बहुत अच्छी तरह से जो चल रहे थे लोग। 2014 के पहले, 2015 के पहले जब हम विधायक नहीं थे तो सड़क की क्या स्थिति थी पता नहीं चलता था कि हम गड्ढा में चल रहे हैं कि सड़क में चल रहे हैं। ये भेद करना मुश्किल हो जाता था, सड़क में गड्ढा या गड्ढा में सड़क। तो उस स्थिति से मैंने मोहम्मदगंज सहित हुसैनाबाद, हैदरनगर को उबारने का काम किया है। और जब हम जिला मुख्यालय से जालटनिया से जब हम आते थे हुसैनाबाद, तो छतरपुर से हुसैनाबाद की सड़क कैसा सबको देखा हुआ है। वो सड़क बनाने के लिए 10 साल में फुर्सत नहीं मिला संजय यादव को। 5 साल में कमलेश सिंह मंत्री रहे तो उनको नहीं मिला था फुर्सत। काम जो हमारा लाइफलाइन है, जो सड़क, हम जिस सड़क से प्रतिदिन आवागमन करना है, जिला जाना है, जिस सड़क से दूसरे छोर से दूसरे छोर तक आवागमन करना है, वो मुख्य सड़क ही नहीं बना पाए थे। और बोलते हैं 90% काम हो गया था मेरे पिताजी के रीजन में। अरे वो तो बलडमरू को पता ही नहीं है कि पिताजी के रीजन में क्या % काम हो गया। तो अभी क्षेत्र में जा रहे हैं तो क्या लोगों का शिकायत आपसे क्या है, मतलब काम हुआ? देखिए, लोगों के शिकायत को मैं एक्सेप्ट करता हूँ। मैं मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ रहा हूँ। हुसैनाबाद में विकास चाहिए। हुसैनाबाद में जो छात्र हैं उनके उज्जवल भविष्य के लिए अच्छे शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। हुसैनाबाद में बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए यहाँ पर उद्योग लगना चाहिए। जो हमारे पास पर्याप्त जमीन है, भूमि अधिग्रहण की भी समस्या नहीं है। हुसैनाबाद में बेहतर चिकित्सा के लिए अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए। और मेरा घोषणा है कि मैं हुसैनाबाद में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम करूंगा। हुसैनाबाद में मेडिकल कॉलेज आएगा, हुसैनाबाद में इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाएंगे, हर प्रखंड में पॉलिटेक्निक कॉलेज बनवाएंगे। हर विकास की लोग बात करते हैं। 5 साल इनका विधायकी रहा है। एगो हम बनवाए हैं कस्तूरबा विद्यालय मोहम्मदगंज में, आप देखे होंगे, उसको नहीं उद्घाटन करा पाया आज तक। कहते हैं विकास पुरुष। पूछिए ना, मैं सवाल पूछता हूँ कि काहे नहीं उद्घाटन हुआ जी। झरहा में हम डिग्री कॉलेज बनाए हैं, आज तक उसमें पढ़ाई की व्यवस्था सुचारू नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? अभी कामत में जो जेल अधिग्रहण, जेल के लिए हम भूमि अधिग्रहण करवाए, बाउंड्री हो गया, कुछ काम आगे बढ़ा? मेरे रीजन का काम है, उसके बाद आगे बढ़ा है क्या? और हुसैनाबाद में 10 साल आप संजय यादव विधायक रह गए, 5 साल आप थे, क्या अनुमंडलीय अस्पताल नहीं बनना चाहिए था? जिसको मैंने बनवाया अपने कार्यकाल में। हरिहरगंज में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को मैंने बनवाया। मोहम्मदगंज में हॉस्पिटल मैंने बनवाया। हैदरनगर में जो बिलास अथी है झारी में हॉस्पिटल मैंने बनवाया। और उतना ही नहीं, वो जो
एक मिनट। तमाम जो उपलब्धि है मेरे कार्यकाल का है, इनके कार्यकाल का है नहीं। और बोलते हैं 0 RD बनाएंगे। अरे आप सभी लोगों का 100 गांव का चिर प्रतीक्षित मुद्दा था, ऊपरी करारबार परियोजना को आपने शुरू कराया, जो मैं अपने रीजन में बनवाया। सामुड्डी मोड़ से लेकर के तरीपुर तक सड़क बनवाया। ये मैं मोटा मोटा काम गिना रहा हूँ। अब उतना छोड़ दीजिए, सिंचाई मंत्री थे ना, तो फिर बटाने डैम क्यों नहीं बना आज तक? 10 साल संजय यादव रह गए, 5 साल कमलेश सिंह मंत्री रह गए, फिर 5 साल विधायक रह गए। बटाने डैम आज भी अधूरा है ना। किसका दिन है? सिंचाई मंत्री रहते, आप सिंचाई का काम, वो डैम का काम पूरा नहीं कर पाए जो बना हुआ था ऑलरेडी। तो ये इनके पास दलीली है। अब वोट जब इनका खिसक रहा है, जनता जो है इनसे विमुख हो रही है, तब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। अरे भैया, पहले आप जिला बनाए तभी तो नाम होगा। बेटा पैदा हो तभी ना उसको डांडा पहनाएंगे आप। पहले तो जिला बनाए ना, क्या नाम होगा तो बात का चीज है। तो जिला तो बनाए नहीं। 5 साल रह गए मंत्री, 5 साल फिर विधायक रह गए, 10 साल संजय यादव रह गए। और संजय यादव तो नकार देते हैं कि जिला क्या हारते नहीं है। अरे भैया, जिला क्या हारता रामगढ़ थोड़ी था, लेकिन सरकार पर दबाव बना के जिला बनवा लिया। खूंटी में जिला क्या हारता था, जिला बनवा लिया। तो ये कमलेश सिंह मंत्री थे, तो इनको भी जिला बनवा लेना चाहिए था। क्या हारता का प्रश्न तो है ही, लेकिन अहारता तो पूरा करता है हुसैनाबाद में। आबादी भी है, प्रखंड भी है। तो जनता से हम अपील यही करना चाहेंगे कि विकास के आधार पर आप वोटिंग करें। जिसका विजन विकास का है उसको वोटिंग करें। जो हिंदू मुस्लिम करके वोट लेना चाहता है, जो सेकुलर बन के वोट ले रहा है और सेकुलर की बातें नहीं बोल रहा है, जब संप्रदाय किसी संप्रदाय पर कटाक्ष होगा तो उसको जवाब देना चाहिए। जवाब ही नहीं दे रहा। जवाब तो मैंने दिया। मैं तो भारत सरकार में जो है केंद्र में भाजपा की सरकार है, असम में भी भाजपा की सरकार है। उनके मुख्यमंत्री जी को मैंने कहा कि आपको मुद्दा मिलना चाहिए था, तो आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। हुसैन कहाँ से आया उनको नहीं मालूम है। किसी संप्रदाय को आप उल्टा सीधा बोलेंगे, ये तो गलत बात है। और जनता को विकास के आधार पर, मुद्दों के आधार पर वोटिंग करना चाहिए। पूछे कि बेरोजगारी कैसे दूर होगा। किसी नौजवान ने पूछा कमलेश सिंह से कि आपका मिशन क्या है? किसी नौजवान ने पूछा, किसी बेरोजगार ने पूछा संजय यादव से कि आपका मिशन क्या है? मिशन के पास खाली प्रतिनिधि बन के घर में बैठ जाना है। अरे ट्रांसफार्मर दिलवाने का काम मैं करता हूँ, लोगों का इलाज मैं करवाता हूँ, गरीब बेटियों का शादी मैं करवाता हूँ, सड़क अपने कार्यकाल में मैंने बनवाया, पुल पुलिया मैंने बनवाया। बटाने नदी में एक भी पुल नहीं हरिहरगंज में था। 10 साल संजय यादव विधायक रहे, वो पुल नहीं बनना चाहिए था। उनके पास मुद्दा ही नहीं है। और मुद्दों पर आधारित राजनीति होनी चाहिए। धर्म संप्रदाय की राजनीति को जो है अब लोग तिलांजलि देंगे। बहुत अमन पसंद लोग हैं हुसैनाबाद के, सभी लोग जानते हैं। अच्छे लोगों में अच्छी आस्था होनी चाहिए। अब ये बुरे लोग हैं, बुरी आस्था लेकर के चल रहे हैं। संप्रदाय भड़का करके, सांप्रदायिक दंगा भड़का करके वोट लेंगे, तो ये मुनासिब नहीं है। इनको मैं नसीहत देता हूँ, इनको मैं सलाह देता हूँ कि आप मुद्दों पर आधारित राजनीति करें, विकास की राजनीति करें। हुसैनाबाद की बेरोजगारी, हुसैनाबाद में नए उद्योग का स्थापना, हुसैनाबाद में बेहतर शिक्षा की व्यवस्था, बेहतर चिकित्सा की व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं। इस पर उनका ध्यान फोकस होना चाहिए।